अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 7th क्लास बेटा, कैसे हैं आप सब? बेटा हम जो है इसकी नज़्म ज़ब्त की रीडिंग जो है, एक पेज रह गया था आपका, लेकिन मैंने कहा था खुद ही कर ले, बहुत आसान सी रीडिंग है, आपने मुकम्मल कर ली होगी। आज जो है हम इसके मश्क़ी सवालात की तरफ आते हैं। हम इसकी मश्क स्टार्ट करेंगे। पहला है दर्ज झैल के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। नज़्म ज़ब्त का क्या मफ़हूम है? मुख्तसर जवाब लेने हैं हमने, ज़्यादा शॉर्ट नहीं लेने। आपको इसके लेसन हमने पढ़ा है तो इसमें से मिल जाएगा। तो इन्होंने मफ़हूम पूछा है तो हम सिर्फ यहाँ से करेंगे कि अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम जो है नज़्म ज़ब्त है। नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करने के क्या फ़ायदे होते हैं? तो इसमें आप ये ले लेंगे कि नज़्म ज़ब्त की पाबंदी से ज़िंदगी असूल व ज़ाबित के मुताबिक गुजरती है और हर काम में एक सलीका और तरतीब नज़र आती है। ये उसके फ़ायदे होते हैं। और नज़्म ज़ब्त का ख्याल ना रखने से क्या नुकसान होता है, इसका वो उल्ट कर लें कि जो लोग नज़्म ज़ब्त की पाबंदी नहीं करते, ऐसे लोगों की ज़िंदगी बेसलीका और बेतरतीब गुजरती है। कितार बनाने का क्या फ़ायदा होता है? इसको हम अपने अल्फाज में लिखें। कितार बनाने से बहस व तकरार नहीं होती और दक्कम पेल से इंसान बच जाता है। इसको थोड़ा सा चेंज करके हम अपने लिख लेंगे। कानून की अमलदारी से क्या मुराद है? कानून की अमलदारी से मुराद है कानून की पासदारी करना या उस पर अमल करना। एक तालिब इल्म बेहतर मनसूबाबंदी से अपने शब रोज़ को किस तरह संवार सकता है? वो तालिब इल्म जिसकी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त की कार फरमाई गई, यहाँ से लेकर उसके खेलने और काम करने के औकात मुकर्रर होंगे और उसकी वजह से इस इम्तहान में कोई परेशानी नहीं होगी। इसको आप थोड़ा सा मुख्तसर भी कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल है, हमारा दीन हमें किस तरह नज़्म ज़ब्त की तालीम देता है? हमारा दीन भी हमें नज़्म ज़ब्त का दर्स देता है। मुकर्रर औकात में नमाज पंजगाना की अदायगी नज़्म ज़ब्त की उम्दा मिसाल है। ठीक है, तो ये आप इसको इस सवाल को आपने नीट नोटबुक पे करना है। इसके बाद है मुख्तसर जवाब, ये बहुत आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद है सबक के अहम निकात को जहन में रखते हुए खुलासा लिखें। ठीक है बेटा, खुलासा आपको पता है कि हमने पूरा लेसन पढ़ा है, हमने अहम चीज़ को खुलासे की सूरत में लिखना है। खुलासा हमेशा जो होता है वो पैराग्राफ में नहीं होता। आपका खुलासा जो है वो 1 से 1.5 सफ़े का होना चाहिए और अहम बातों का लिखना है आपने। ठीक है, इसके अलावा जो है वाहद की जमा और जमा के वाहद लिखें। ठीक है, मफादात का है मफाद आ जाएगा, ख्वाहिशात ख्वाहिश, कायदा कायदे, सबक असबाक, सुजूद सजदा, मनाजर मंजर। एराब है ये वाला दूसरा सवाल है जो आपने नीट नोटबुक पे करना है। कल हम इंशाल्लाह नीट नोटबुक इस पे एराब लगा लेंगे। अगला सवाल है, इस सबक में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आरी। आपने इससे मिलता जुलता लफ्ज़ आरी भी पढ़ा होगा। इन दोनों को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़िया हो जाए। आरी होता है कि जो किसी चीज़ से आरी है, कि इसमें ये चीज़ खाली है, इस चीज़ से, इसमें ये चीज़ नहीं है। और आरी होता है लकड़ी काटने वाला एक औजार होता है जिससे लकड़ी काटनी जाती है, इसम आला है ये। ठीक है, वो उस अली इखलाकियात से आरी इंसान है, यानी उसमें इखलाकियात की कमी है। बढ़ई आरी से लकड़ी चीर रहा है। ठीक है, ये दोनों जुमले इसका हो जाएगा आपका। अगला है जी, इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। कामयाब नाकाम, आला अदना, ज़िंदगी मौत, मशरिक मगरिब, तुलू गरूब, बदकिस्मती खुशकिस्मती। ठीक है, ये आपने, और ये इसके बाद जो है जुमलों में इस्तेमाल करें। हमने सारे अल्फाज मानी जो थे हमने किए थे। मैंने आपसे कहा था लुगत इस्तेमाल करें, आपने ये सवाल भी अपना नीट नोटबुक पे करना है। ठीक है, ये हो गए आपके 3 सवाल ऐसे हैं जो आपने नीट नोट सवाल जो आप एराब और जुमलों में इस्तेमाल करें। ये 3 काम जो हैं वो आपने नीट नोटबुक पे करने हैं। ठीक है, आगे है फ़ेल मारूफ और मजहूल का, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।